हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू द पार्टनर, उसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे डीके गोयल सर की बुक से। तो आज हम उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 69 का ए पार्ट। इसके 2 पार्ट हैं, मैं 69 का ए पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो है 1-2 क्वेश्चन और स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का ए पार्ट। क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो जो है हमारा क्वेश्चन जो था 69 का ए, उसकी समरी इस प्रकार से है। जब क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। A, B and C, there are 3 partners and they are distributing profit and loss in the ratio 3:2:1, where C has been guaranteed for ₹10,000 each year by A and profits दे रखे हैं बेटा 2015 और 2016 के लिए, जो कि फर्म ने अर्न किए हैं 30,000 and 90,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन फॉर 2 इयर्स। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, 2 साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में 2 साल के लिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लिखने क्या वाले हैं। अब हमें प्रॉफिट दे रखे हैं पहले साल का बेटा 30,000। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट, अमाउंट है 30,000। और क्योंकि इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में कुछ और दिया नहीं, जैसे कि इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह, तो अगर ये दिए नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना है। यहाँ लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन है कि इनकी कैपिटल कैसी है, और तो हम यही मानते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम लोग बेसिकली कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री करते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करके देखूं तो 30,000 को 3:1:2 दैट इज 3:2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको जरा देखते हैं। 3 को 1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5,000, 10,000 एंड 15,000। कैसे आएगा बेटा, 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5,000, 2 जा 10,000, 3 जा 15,000। और जैसे कि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि सी को गारंटी दी गई है 10,000 रुपए की। तो इसका मतलब है इसको इसकी जो गारंटी है उसमें मैं 5,000 रुपए प्लस करूं तो इसकी गारंटी 10,000 रुपए की पूरी जाती है। और ये गारंटी दे कौन रहा है बेटा, ए अगर इस गारंटी दे रहा है तो ए के अकाउंट से मैं क्या करूं बेटा, एफिशिएंसी को डिडक्ट कर दूं 5,000 रुपए की। तो सीधे सीधे 5,000 घटाने पर इनका हिस्सा कितना आ गया 10,000, इनका हिस्सा कितना आ गया 10,000 और इनका हिस्सा कितना आ गया 10,000। और टोटल कर दें दोनों तरफ अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो ये 30,000 और ये भी 30,000। आई होप आपको ये पहला पार्ट जो है समझ में आया होगा। सर कैसे वर्किंग नोट नहीं बनेंगे बेटा, देखिए अगर लिखा होता कि गारंटी जो है ए और बी दोनों दे रहे हैं तो हम वर्किंग नोट बना लेते, लेकिन क्वेश्चन में सिंपल लिखा है ए गारंटी दे रहा है तो वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी ये अंडरस्टूडेबल है। लेकिन फिर भी अब चाह रहे हैं तो मैं वर्किंग नोट लिख देता हूं। तो इसका वर्किंग नोट क्या होगा, दैट इज सी हैज बीन गारंटीड for ₹10,000, whereas for ₹10,000, whereas he is receiving only
₹5,000. So deficiency of rupees how much? 5,000. That is 10,000 minus 5,000 will be borne by A. तो वो कौन बेर करेगा? A बेर करेगा। अब आप थोड़ा सा नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप नोट करके लिखिए, नीचे लिखा है will be borne by A। तो A बोर्ड करेगा तो A बोर्ड करेगा तो हमने क्या अकाउंट से इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और C के अकाउंट में इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। सो ये है हमारा फर्स्ट ईयर का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ईयर के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब सेम है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रॉफिट हमें गिवन है 90,000 रुपए के उनको, तो उस प्रॉफिट को किस नाम से लिखते हैं हम लोग? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या डाल देते हैं? नेट प्रॉफिट। ये आ गया हमारा 90,000 का। अब बेटा अगर मैं 90,000 को डिवाइड करता हूं तो पार्टनर्स अकाउंट कितने कितने आप जरा देखते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिख देते हैं A, B और C। 90,000 इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 1/6। तो ये मेरे पास आ गया 45,000, और ये मेरे पास आ गया 30,000, और ये मेरे पास आ गया 15,000। आपको तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको अपने गारंटी 10 की दी थी, लेकिन बिल कितने रहे हैं? 15,000। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मिनिमम गारंटी ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो अगर मिनिमम गारंटी ऑलरेडी फुलफिल्ड हो तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज क्वेश्चन को यहाँ क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा 90,000, और इधर भी टोटल कितना आ जाएगा क्वेश्चन का? 90,000। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बेटा? अपना सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका, सेकंड ईयर के लिए। तो ये हमारा क्या बनेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि इस क्वेश्चन के आपको दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, और उस क्वेश्चन को करने के लिए जो है क्वेश्चन की समरी इस प्रकार से है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 72, सोर्स डीके गोयल बुक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की समरी कुछ इस प्रकार से है। ABC 3 को एक में प्रॉफिट से रेशियो करते हुए पार्टनर है, उनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। सी हैज बीन गारंटीड, इसमें गारंटी किसको दी गई है? सी को। किसके द्वारा बेटा? ए के द्वारा, कि उसका हिस्सा, किसका? सी का, विल नॉट बी लेस देन ₹1 लाख, 1 लाख से कम नहीं होगा। कब? जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा चुके होंगे, और 8% की रेट से जो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हैं, 10% की रेट से हम क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये दिया गया है कि नेट प्रॉफिट जो है वो 4,32,000 रुपए है, जिसमें से अभी तक कुछ भी माइनस नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है बेटा, जिसमें से भी कोई चीज हमने घटाई ना हो। और ड्राइंग्स दे रखी है, ए के लिए ड्राइंग्स कितनी है बेटा? ए के लिए ड्राइंग है 5,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। बी के लिए ड्राइंग है 15,000 रुपए पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, और सी के लिए ड्राइंग है 60,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्या बनाना है इस क्वेश्चन में बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है इसका। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया आपको? क्या क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन ब्रैकेट लिख देंगे नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 4,32,000, 4,32,000। तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा 4,32,000। आई होप आपको ये जो है समझ में आता है। अब बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाइए। सबसे पहले हम लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बेटा आप इसको पूरा लिखेंगे। ये है हमारा ए, बी और सी के लिए।
अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 8% की रेट है और कैपिटल कितनी दी है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो 5 लाख पर 8% कितना बनेगा बेटा 8 40, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 रुपए। 3 लाख पर 8% कितना हुआ बेटा 24,000 रुपए, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000 रुपए। और 2 लाख पर 8% कितना हो जाएगा बेटा 16,000, तो 16,000 रुपए। आप इसको टोटल करके बाहर निकाल दें तो क्या बनेगा टोटल करने को बताइए जरा मुझे। ये हो गया 2416 40 से 80,000 रुपए। अगर आपको वैसे भी एक बार वेरीफाई करना हो तो टोटल कैलकुलेट कीजिए कितनी है 5 और 3 8 तो 10 लाख पर 8% 80,000 रुपए। चलिए दूसरा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे देते हैं। जैसा कि मैंने कहा बेटा इसको पूरा लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ मैं सी लिख देता हूँ। देखिए बेटा ए ने ड्राइंग जो कर रखी है वो पर मंथ है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, और बी ने जो ड्राइंग कर रखी है वो पर क्वार्टर है दैट इज एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर्स हमने लिए उन लेक्चर्स में आपको मैंने क्या सिखा रखा है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन निकालनी है तो हम मेथड जरूर चेक करेंगे कौन सा मेथड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। जब मैं बात करता हूँ ए की 5,000 पर मंथ इसने ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉल किया, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसके ऊपर अल्टरनेटिव। और दूसरा जो पर क्वार्टर का है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो वो भी अल्टरनेटिव मेथड का है। और तीसरा जो पार्ट है बेटा दैट इज 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा एक सिंपल मेथड जो है ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन निकालने का, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ वर्किंग नोट में डाल देता हूँ, आप इसको समझ पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कैलकुलेशन को हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए के लिए, तो बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम। तो यहां टोटल ड्राइंग की अगर बात करें तो कितनी बनती है 5,000 रुपए की ड्राइंग कर रहा है और 12 मंथ्स है क्योंकि हर महीने के एंड में कर रहा है। और अगर रेट की बात करें तो कितनी रेट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, दैट इज 10%, तो 10/100। अब बात आती है एवरेज टाइम की बेटा, तो एवरेज टाइम निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला, बताओ जरा। एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडिंग बाय 2। अब यहां पर अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ वो ड्राइंग निकाल रहा है तो बताओ पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितना समय बचेगा। अगर आप सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहा है अप्रैल 31 मार्च, तो 1 अप्रैल को यदि ड्राइंग करता है, सॉरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ ना, तो 30 अप्रैल को यदि ड्राइंग करता है तो उसके पास कितने महीने बचेंगे 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग कब करेगा 31 मार्च को। अब कितना समय बचेगा उसके पास 0 मंथ, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 महीने का हम इसके ऊपर क्या निकाल देंगे इंटरेस्ट, तो इनटू कर देंगे 5.5 अपॉन 12। और अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो पॉइंट को हटा दीजिए और बटे में क्या लगा दीजिएगा 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 0 से तो 3 0 काट देता हूं मैं, 12 से मैंने 12 काट दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, तो 2750 रुपए जो आ गया इसका इंटरेस्ट। बी के लिए देखते हैं, बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम, क्योंकि ये भी कम निकाल रहा है पर क्वार्टर और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो चलिए टोटल ड्राइंग कितनी है, एक क्वार्टर की ड्राइंग बता दिया है बेटा इसकी 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए दिए क्वार्टर की ड्राइंग है, तो 15,000 इनटू 4, ये पूरे साल की ड्राइंग हो गई इसकी। इनटू कर देते हैं रेट 10/100 और इनटू कर देते हैं एवरेज टाइम, इसका भी एवरेज टाइम इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो बताइए कि एवरेज टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर होगा, और आखिरी क्वार्टर कब होगा जनवरी फरवरी मार्च। अब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो पहले क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करेगा तो 30 जून को करेगा, 30 जून को करेगा तो कितने महीने आगे कंटिन्यू होते हैं बेटा 9 मंथ्स। और अगर आखिरी क्वार्टर के एंड में करेगा तो कितने महीने कंटिन्यू करेगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 महीने का हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो 4
0.5/12 मैंने बताया था कि पॉइंट लगाने के लिए आप नीचे 0 लगा सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 और हमारे पास जो है 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 3 12, 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो मल्टीप्लाई कराएं तो 15 15 225 गुना 10, तो ये आ गया बेटा 2250। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2250 रुपए। और आखिरी ड्राइंग बड़ी सीधी सीधी सी है, सी के लिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पर अगर बात करें तो टाइम तो गिवन है नहीं, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है ना, और ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हो तो हम क्या करते हैं हाफ मंथ का हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो ड्राइंग कितनी है इसकी 60,000 रुपए, रेट कितनी है वही 10%, और एक टाइम कितना लेंगे 6 मंथ का, तो 6/12, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिए हमने, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 600 गुना 5 3000 रुपए। तो इसका इंटरेस्ट हम ड्राइंग कितना पड़ा बेटा 3000, तो ये 3000 इसका इंटरेस्ट हम ड्राइंग आ गया। टोटल कर लीजिए 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। इधर से मैं टोटल कर लेता हूं, ये आ गया 4,40,000। आइए अब गारंटी के टॉपिक पर चलते हैं। अब यहां पर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब मुझे बताएं कि ए बी और सी में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कितना कितना प्रॉफिट हमारे पास आता है। इसको 40-40 बराबर कर लें, 440 और ये भी 440। तो पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। 4,40,000 माइनस 80,000, तो ये बच गया मेरे पास 3,60,000। अब 3,60,000 को किस तरह से हम बांट दें बेटा 3 2 1, 3 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको कितना आएगा 3 2 5 और 6, 6 से बाकी 6 से 36, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखता हूं इसको, ये आ गया 1,80,000, ये आ गया 1,20,000, ये आ गया 60,000। अब गारंटी देखिए, हमने सी को गारंटी दी थी किसने ए ने, तो ए ने सी को गारंटी दी 1 लाख से कम प्रॉफिट नहीं होगा उसका किसी भी साल में, तो कितना मिल रहा है उसको भी 60,000 रुपए। तो सीधी सी बात है इसमें 1 लाख करें, पहले 40,000 जोड़कर इसमें 1 लाख हो गया। कहां से आया फ्रॉम ए से, गारंटी ए ने दी तो एक ए से उसे क्या करते हैं 40,000 माइनस कर दें, तो इसका हिस्सा कितना बच जाएगा 1,40,000, इसका 140, इसका 120 और इसका 1 लाख। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनका पार्टिकुलर प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे बेटा कंप्लीट करेंगे। तो मुझे बताइए इसका वर्किंग नोट आप लोग लिख पाएंगे, गुड। अगर वर्किंग नोट लिख पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन जो हम इस तरीके से खत्म करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो आई होप टिल दैट आपको जो है क्या करना है अपने बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछनी है, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको अकाउंट में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एट माय व्हाट्सएप नंबर, एंड माय व्हाट्सएप नंबर इज 9671925624. You can contact me at this number for taking your doubts. Thank you very much. Have a good day.